सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशाधाम में। और आपके साथ हाजिर हूं मैं निशा। दर्शकों, दिशाधाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं। न सिर्फ अध्यात्म की ओर, बल्कि आप अपने जीवन में बदलाव भी ला सकते हैं। मनुष्य के जीवन में कई तरह की समस्याएं होती हैं, सुख होता है और दुख भी होता है। कहते हैं कि सुख की अनुभूति आपको तब तक नहीं होती जब तक आप दुखों को अपने जीवन से निकाल कर आगे नहीं बढ़ते। तो हमारे ये कार्यक्रम हम इसीलिए आपके सामने लेकर आते हैं ताकि आपके जीवन में अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आप हमारे इस विशेष कार्यक्रम को जरूर देखें। तो चलिए अपने आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और मिलकर स्वागत करेंगे गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, आज के अपने इस विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे कि मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ का पड़ता है। कहते हैं कि ग्रहों के चाल बदलने से, ग्रहों की दिशा बदलने से हमारे जीवन में बदलाव होते हैं, हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। आज इसी को लेकर हम गुरु माँ से प्रश्न पूछेंगे कि क्या सिर्फ ग्रहों की वजह से ही स्थिति बदलती है या फिर किसी और चीज़ का भी प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो गुरु माँ, आपने सुना, मेरा प्रश्न आज आपसे यही है कि क्या ग्रहों की वजह से ही हमारे जीवन में जो स्थितियाँ हैं वो बदलती हैं या फिर कोई और भी प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से जीवन में बदलाव होता है? देखिए, ग्रहों का तो हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन ग्रहों के साथ साथ हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटता है जो हमारे आसपास के वातावरण से भी होता है, हमारे आपसी व्यवहार से होता है, हमारे अपने कर्मों के अनुसार होता है। अब हमारा ग्रहों की अगर हम बात करें तो ग्रहों का जरूरी नहीं है कि सभी ग्रह हमारे लिए जो है हानिप्रद होते हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनका हमें लाभ भी मिलता है और हानि भी। हम ये नहीं कह सकते कि सभी ग्रह बुरे होते हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति का कौन से घर में बैठी है, कौन से ग्रह की स्थिति और कौन से घर को प्रभावित कर रही है, ये सारा हम देखते हैं, तभी हम निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि हमारे जीवन में अगर समस्या आ रही है तो हमारे इस ग्रह के कारण आ रही है। अब अगर हम राहु की बात करते हैं तो राहु को लेकर बहुत सारे व्यक्ति भयभीत हो जाते हैं कि राहु हमारे जीवन में ना जाने क्या परिवर्तन कर दे, हमें कहां से कहां पहुंचा दे। ऐसा बहुत सारे लोगों की मान्यता है। जैसे शनि को लेकर भी यही मान्यता है। तो ऐसा नहीं है कि शनि हमेशा आपको नुकसान देता है। शनि की अगर साढ़े साती है तो आप उससे कभी भी ना घबराएं, क्योंकि साढ़े साती जो है वो आपको कुछ ना कुछ जीवन में सिखा कर जाती है। साढ़े साती आने का मतलब यही है कि आपके जीवन में संघर्ष आना, और संघर्ष जो है हमारे जीवन में जब तक नहीं आया तब तक हम कुछ नहीं सीख पाते, क्योंकि हम जब ही सीख पाते हैं जब स्वयं से हमारे ऊपर कोई विपदा पड़ती है या हम किसी कार्य को संघर्षपूर्ण करते हैं। जब तक हम स्वयं से नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी लाभ मिलता ही नहीं है। ऐसे ही हम राहु की स्थिति के विषय में बात करते हैं कि राहु भी जो है अगर कहीं ना कहीं हमें हानि देता है या हमें भयभीत करता है तो उसके द्वारा हमें लाभ भी बहुत होता है। किसी किसी की कुंडली में देखा जाता है कि राहु जो है ऐसे स्थान पर बैठा होता है कि जहां उसे धनवान बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता, या आध्यात्मिक मार्ग पर जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि शनि अगर आप अध्यात्म में हैं तो आपको तंत्र के मार्ग पर लेके जाएगा, और राहु अगर आपकी आध्यात्मिकता के मार्ग में है और आप उसको क्योंकि राहु जो है मायावी है, अगर आप राहु की स्थिति में अपनी सारी समस्याएं जो आपके राहु की स्थिति में बिगड़ी हैं, जैसे आपके परिवार में कोई भी घटना घट गई है वो राहु के कारण घटी है, आपके घर में कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट खराब होता है तो राहु के कारण होता है, बिजली के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब राहु के कारण खराब होते हैं, यहाँ तक कि आपके शरीर में जो सुइयां से चुभती हैं, कांटे से चुभते हैं, वो भी राहु के प्रभाव से होते हैं। आपके पैर सुन्न हो जाते हैं, हाथ सुन्न हो जाते हैं, शरीर सुन्न हो जाता है, तो ये भी राहु के कारण ही होता है। एक तो हुआ ये राहु के प्रभाव कि राहु के सिम्टम क्या है। दूसरा, अगर ये सिम्टम्स में हम ना ध्यान दें और राहु की जो अच्छाई है उसको अगर हम पकड़ लें तो हमें जीवन में कोई भी धनवान होने से नहीं रोक सकता। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है तो उसे अध्यात्म के मार्ग में इतना यश और कीर्ति, मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है जिसकी आप कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते। हाँ, बहुत सारे अगर आप लोगों को देखते हैं तो काल सर्प दोष से भी ऐसे ही भयभीत रहते हैं, लेकिन काल सर्प दोष का भी यही कारण है कि काल सर्प दोष यदि आपको डाउन करता है तो काल सर्प योग ही आपको राजा भी बनाता है।
अब ये जो दोष होते हैं, इनकी अच्छाई और बुराई दोनों को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये हुई ग्रहों की बात कि हमारे जीवन में खाली ग्रहों के कारण ही समस्याएं नहीं आती। ग्रहों के साथ साथ अगर हम अपनी कुंडली में, कुंडली चार्ट के अनुसार वास्तु दोष नहीं करवाते हैं तो भी हमारी दशाएं खराब रहती हैं, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति है या दिशा है वह भी हमारे जो बर्थ चार्ट है उसी पर डिपेंड करती है। और बर्थ चार्ट में क्या होता है, ग्रह और नक्षत्र। तो यहाँ ग्रह और नक्षत्र के साथ आपका वास्तु भी जो है जुड़ा हुआ है। आप अगर वास्तु के को भी अगर ठीक कराते हैं तो अपने बर्थ चार्ट के अनुसार अगर यदि आप ठीक कराते हैं तो आपका वास्तु बहुत बढ़िया आपके घर में सुख शांति और समृद्धि देता है। किसी का अगर कारोबार नहीं चल रहा है और उन्होंने सिर्फ वास्तु दिखाया कि ये वास्तु के हिसाब से यहाँ ये चीज़ होनी चाहिए, यहाँ इस स्थान पे ये होना चाहिए, इस स्थान पे ये होना चाहिए, अगर उसी के अनुसार उन्होंने रख लिया तो भी उसको लाभ नहीं होता। अगर हाँ, हम अपने बर्थ चार्ट के अनुसार अपने मुख्य द्वार की दिशा, उस मुख्य द्वार पे कैसा कलर है होना चाहिए, या उस पे हमारे को जो है कौन सी ऐसी वस्तु रखनी चाहिए जिससे कि हमारा व्यापार क्षेत्र आगे बढ़े। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी खाली ग्रह नक्षत्र ही हमारे जीवन में नहीं बिगाड़ते हैं सब कुछ। अगर हम ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए हम अपने जीवन में बहुत कुछ देख सकते हैं। होता सब कुछ ग्रहों के कारण, लेकिन ग्रह हमारा वास्तु बिगाड़ते हैं, ग्रह हमारा व्यवहार बिगाड़ते हैं, ग्रह ही हमारा सब कुछ बिगाड़ते हैं। लेकिन अगर हमने समझ लिया कि कौन से ग्रह की अच्छी स्थिति कौन सी है, कि ये ग्रह हमारे लिए क्या अच्छा कर सकता है, अगर हम उस ग्रह की अच्छाई को जान लें तो हमें जीवन में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाता। अब यहाँ मैं एक बात और बताती हूँ, अगर आपके जीवन में किसी के साथ शत्रुता होती है तो वह भी आपके ग्रहों की स्थिति के कारण होती है। कोई आपका मित्र बनता है तो वह भी ग्रहों के कारण। आपका अगर पति पत्नी का संबंध है तो कोई पत्नी अपने पति के कारण के ग्रह नक्षत्रों के कारण बीमार रहती है। तो कोई अगर पति का व्यापार नहीं चल रहा है तो वो पत्नी के ग्रह नक्षत्रों के कारण उसका व्यापार डूब जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि परिवार में जो एक परिवार है, चाहे उनकी संतान है, चाहे पत्नी है, चाहे पति है, उनके ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार ही घर में जो है हमारी समस्या बनती है। चाहे कोई तंत्र मंत्र भी अगर होता है तो वह भी ग्रहों की स्थिति के कारण ही होता है। अब इनसे हमें बचा कैसे जाए, तो इसके लिए हमारे दिशा धाम में मैंने जो प्रकृति की वस्तुओं पर, प्रकृति के पदार्थ पर, प्रकृति की जड़ी बूटियों पर बहुत ही रिसर्च के बाद एक निष्कर्ष निकाला कि हम उन्हीं जड़ी बूटियों को जो कि 9 ग्रहों से संबंधित है उनको इकट्ठा करके एक औषधि तैयार की। उस औषधि को यदि आप 21 दिन उससे स्नान करते हैं, अब स्नान करने का भी तरीका जब आप लेते हैं तो मैं उस समय बताती हूँ कि आपको उस औषधि से कैसे स्नान करना है और उस औषधि के द्वारा आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये मैं अभी बताऊंगी। जो औषधि है वो आपके जीवन में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को तो सुधारती ही है, इसके साथ साथ आपके जीवन में कोई भी नेगेटिव एनर्जी, आपका तंत्र मंत्र टोना टोटका जो आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, जो आपके शरीर में शारीरिक रोग उत्पन्न करता है, तो उनसे बचने के लिए ये जो 9 ग्रहों से संबंधित औषधि है ये आपके जीवन में बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होती है। ऐसे मेरी बहुत सारे स्थानों पर ये औषधि जाती है और सभी के जो अपने अनुभव हैं उनके द्वारा ही मैं ये आपको बताती हूँ। कोई भी अगर मैं चाहे सामग्री बनाऊँ या यंत्र बनाती हूँ या कोई भी कोर्स जिसको मैं आगे सिखा रही हूँ तो उसकी रिसर्च पहले मैं करती हूँ और उसका अप्लाई भी अपने ही ऊपर करके देखती हूँ, तभी मैं उसको आगे देती हूँ। क्योंकि इसके रिजल्ट जब मैंने देखा कि प्रकृति और पुरुष क्या है, जो हमारा शरीर है, और प्रकृति इसके अंदर जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो हमारी प्रकृति है। जैसे हमारा संसार जो है एक पुरुष के समान है और प्रकृति जिसमें हमारी सारी आवश्यकताओं की उत्पत्ति होती है, इनके द्वारा हम अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। कहते हैं ना, प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर प्रकृति नहीं है तो पुरुष भी अधूरा है और पुरुष नहीं है तो प्रकृति अधूरी है। अगर खाली प्रकृति है और उसको भोगने के लिए हम जैसे पुरुष के रूप में अगर हम इंसान नहीं हैं तो वह प्रकृति की भी कोई मान्यता हमारे जीवन में नहीं रह जाती। अगर हम हैं और प्रकृति में सब कुछ है, उसका उपयोग हमने नहीं किया तो भी उस प्रकृति का कोई लाभ नहीं। तो हमारी प्रकृति में बहुत कुछ है, उनके द्वारा हम अपने जीवन में बहुत कुछ सुधार सकते हैं। अब जैसे आयुर्वेद जो हमारे समुद्र मंथन के समय
धन्वंतरी जी जो आयुर्वेद का जिनका उपचार हम आज अपने जीवन में करते हैं कि आयुर्वेद की औषधि से हम अपने जीवन में जब अपने शरीर में उनका सेवन करते हैं तो बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं तो जड़ से समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार हमें यदि अपने ग्रहों की स्थिति को सुधारना है तो इस प्रकृति के द्वारा ही दी हुई जड़ी बूटियों के द्वारा, औषधि के द्वारा यदि हम उनके ऊपर आंतरिक सेवन और बाह्य सेवन करते हैं तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होते चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ग्रहों का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। ग्रह ही है जो हमारी सभी स्थितियों को बिगाड़ते और सुधारते हैं। अगर हम वास्तु की बात करते हैं तो वह भी ग्रहों के कारण ही है। मैं बार बार यही बात कह रही कि वास्तु भी अगर बिगड़ता है तो वह भी ग्रहों की स्थिति के कारण है। जब ग्रहों की स्थिति ऐसी हो जाती है, जब हमारे सहस्त्रार पर पड़ती है, हमारे ब्रेन में काम करती है, तो हम स्वयं से ही अपने घर का वास्तु बिगाड़ बैठते हैं। जो हम ऐसा काम कर देते हैं जिसका हम सोचते भी नहीं और बाद में हम पछताते हैं कि हमें तो यहाँ ये काम करना चाहिए था। तो हमारे ग्रहों की स्थिति ही हमारी बुद्धि को विपरीत दिशा में चलाती है। तो हमें ग्रहों का विशेष ध्यान रखना है। ग्रहों से ही हम अपने जीवन में सब कुछ सुधार सकते हैं और ग्रह ही हैं जो हमें समय समय पर बहुत कुछ देते हैं। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जो ग्रहों की अच्छाइयाँ हैं, देखिए हर चाहे ग्रह है, चाहे वास्तु है या अपना जीवन है या कोई भी बात है, दो ही पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह खाली बुरा ही होता है या कोई ग्रह खाली अच्छा ही होता है। तो अच्छाई और बुराई दोनों ही हमें जीवन में चाहे ग्रहों के द्वारा मिले चाहे और किसी कारण से मिले। लेकिन हमारा जो माइंड है वो हमेशा नेगेटिव को जल्दी पकड़ लेता है, इसीलिए हम जीवन में डाउन होते चले जाते हैं। यदि हम पॉजिटिव बात को पकड़ते हैं, उस हर व्यक्ति की अगर हम पॉजिटिव चीज़ को देखें, हम व्यक्ति की बात इसलिए कह रहे हैं, यदि आपके घर में 2-4 व्यक्ति हैं और आपका हर समय झगड़ा होता है तो उस झगड़े के पीछे आप स्वयं से ही कारण है, क्योंकि आप जो व्यक्ति उसकी बात आपको कहना चाह रहा है उसमें आपको नेगेटिव बातें ज़्यादा दिखाई देती हैं, तो आप नेगेटिव के कारण अग्रेसिव हो जाते हो। लेकिन जो वो व्यक्ति पॉजिटिव कहना चाह रहा है उस पर आपका ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन जब आप झगड़ा लेते हैं, आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं रहता, तब आपको समझ आता है कि शायद इसने ये बात कही थी तो हमारा अच्छा हो जाता। लेकिन जब समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बना लें कि आप हर इस जगह अपने आप से ही पॉजिटिव को एक्सेप्ट करें और नेगेटिव को छोड़ दें। अब देखिए, मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि जैसे आप कोई न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में अगर बहुत बैड न्यूज़ आपको मिल गई जो नेगेटिव है तो उस पर आपका बार बार ध्यान जाएगा, दिन भर आप उसी की चर्चा करेंगे। लेकिन जो पॉजिटिव है उसको आप भूल जाते हैं, उस पर आपका कोई ध्यान ही नहीं जाता। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं या नेगेटिव बातों को ज़्यादा पकड़ते हैं, अगर हम गुरु शिष्य की बात भी करें तो यहाँ भी यही बात है। अगर कोई शिष्य गुरु के पास आता है, क्योंकि गुरु क्या करता है, हर व्यक्ति के जो उसका शिष्य है उसकी शरण में आया है, उसके जितने भी कर्माज हैं उनको क्लीन करता है, ताकि उसको जो भी कोई वह एनर्जी दे या जो भी कोई अच्छे कर्म उसके कुंडली शक्ति पर स्थापित करता है या जो नई ऊर्जा उसकी कुंडली शक्ति पर स्थापित करता है, उसके लिए वो बहुत जल्दी प्योर हो जाए, ताकि वो चीज़ वो अपने जीवन में अप्लाई कर सके। इसको मैं उदाहरण देती हूँ। यदि एक बर्तन आपका साफ़ नहीं है, उसमें आप दूध गर्म करते हैं तो वह दूध फट जाएगा। लेकिन अगर वही बर्तन आपका साफ़ है और उसमें दूध गर्म करेंगे तो वह दूध आपका ऐसे ही बना रहेगा जैसा आपने उस बर्तन में डाला था। तो हम यहाँ इसीलिए बताते हैं कि गुरु भी जो है आपको एक बर्तन की तरह साफ़ करता है, बर्तन की तरह क्लीन करता है, ताकि आपका जीवन जो है निर्विचार हो जाए। जो आप पहले से लेके आए हैं गुरु के पास आने तक, उनसे खाली हो जाएं। जब तक आप भरे हैं, अगर भरे गिलास में पानी डालते जाएंगे तो वह पानी बाहर ही निकलेगा, और गंदे बर्तन में भी अगर कुछ डालेंगे तो वह भी खराब ही हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि गुरु भी अपने शिष्य को क्लीन करता है और बिल्कुल खाली करता है, लेकिन शिष्य इस बात को समझते नहीं हैं। उनको लगता है कि गुरु हमें शायद कुछ दे ही नहीं रहे और वो गुरु को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा मैंने अपने पास नहीं, बहुत लोगों के पास भी देखा है। बहुत जगह ऐसी बातें मैंने को भी सुनने को आती हैं जो अपने गुरुओं की बुराइयां करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु चाहे आपके जीवन में कैसा ही है, गुरु गुरु ही होता है। चाहे वो आपको अगर मट्टी भी दे दे तो वो भी आप सोना समझ कर लेते हैं, तो आपके जीवन में सोना ही बनेगा, क्योंकि जिस भाव से आपने लिया है वही भाव आपके जीवन में वो उस चीज़ की उत्पत्ति कर देता है।
अगर आपने उसको मट्टी समझा है तो आपका जीवन में मट्टी ही मिलेगी। आपके भाव और आपकी सोच क्या है, अगर आपने फिर वही पॉजिटिव की बात आ गई, अगर आपने पॉजिटिव भाव से उसको सोना समझ के लिया है तो सोना होगी, अगर मट्टी समझ के लिया है तो मट्टी होगी। तो यहाँ मैं यही बात बताना चाहती हूँ, जीवन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव पर ही आधारित है। और हमारे जीवन में ग्रह नक्षत्र तो जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के बाद ही हमारे सहस्त्रार पे 9 ग्रहों की स्थिति जो है हमारे सारे जीवन कर्म को चलाती है। लेकिन अगर हम अपने कर्मों को सुधार लें, जो हमने देखा है कि हमारी कुंडली में ये ग्रह बेकार है, अगर हम उस बेकार को ही सोच के बैठे रहते हैं तो हम जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे कुछ भी आगे। अगर हम ये सोचें कि नहीं मैं अपने कर्मों से जो है इस चीज़ को सुधार लूँगा, तो हम अवश्य सुधार लेते हैं, क्योंकि मनुष्य खुद ही स्वयं अपना विधाता है और कोई विधाता नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों से ही अपने भाग्य को बनाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य स्वयं अपने कर्मों का से अपने आप को विधाता बनाता है। तो मैं यही कहूँगी कि अपने कर्मों को सुधारें, अपने ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, अपने आसपास के वातावरण को देखते हुए। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी कुछ सुधार आए तो बहुत आसान तरीका है, कोई पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, मात्र इस औषधि के द्वारा आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति सुधरती चली जाती है। अभी मैंने बेंगलोर में जो है एक महिला को वो औषधि दी थी, वो मेरे साथ जो है 4 साल से जुड़ी हैं, लेकिन औषधि के विषय में मैंने उनको पहले भी कहा था, लेकिन वो सोचते थे पता नहीं इससे होगा या नहीं होगा। तो अब उन्होंने जाके वो औषधि मंगाई, लेकिन जब उन्होंने औषधि का इस्तेमाल किया, उस औषधि से अपने जीवन में परिवर्तन देखा, तो अभी उन्होंने अपने बेटे के लिए भी वही जो है औषधि मुझसे मंगाई है कि माताजी आप एक औषधि मेरे बेटे को भी दे दें, ताकि इसका भी जीवन जो है अच्छा हो जाए, इसके जीवन में भी निखार आ जाए और ये भी अपने पढ़ाई क्षेत्र में आगे बढ़े। क्योंकि अगर पढ़ाई क्षेत्र भी है तो वो भी हमारे ग्रहों के कारण ही है। अगर बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता है तो सारी स्थितियाँ हमारे ग्रहों के कारण ही होती है। तो समय का अभाव होता है। अगली चर्चा में हम जरूर इस बात को फिर आगे से बताएंगे, क्योंकि ना जाने कब कौन सा ज्ञान आपके काम आ जाए। क्योंकि हमारा दिशा धाम का उद्देश्य यही है कि आप हमारे पास जो ज्ञान है या हमारे पास जो भी कोई ऑप्शन है आपके जीवन को सुधारने के लिए, वो हम समय समय पर आपको देते रहें। तो बिल्कुल दर्शकों, आपने देखा कि जिस तरह से हमने प्रश्न पूछा कि कई बार होता है जीवन में राहु के बदलने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, काफ़ी ज़्यादा बदलाव आते हैं, बनती बनती चीज़ें बिगड़ भी जाती हैं, और अगर जीवन में कुछ बिगड़ रहा होता है तो वो सही भी हो जाती हैं। कहते हैं कि ग्रह हैं जो हमारे जीवन में सब कुछ यहाँ पर हमारी स्थिति को, हमारे जीवन की चीज़ों को बदल कर रख देता है। तो इसी पर आज हमने प्रश्नों के उत्तर लिए हैं गुरु माँ से। गुरु माँ ने कई प्रश्नों के उत्तर लिए यहाँ पर दिए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप गुरु माँ से अपने जीवन को लेकर यहाँ पर कुछ बातें करें, अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही है, अगर इसे लेकर भी आप गुरु माँ से बात करना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं आपको सिर्फ इन नंबर्स पर कॉल करना है। दर्शकों, इन नंबर्स पर कॉल करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप गुरु माँ से मुलाकात करें तो एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा, और इस अपॉइंटमेंट के बाद आप गुरु माँ से मिलकर बैठकर बात कर सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए, समय की कमी होती है हमारे पास, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़ी, आपने इतनी अच्छी बातें करी, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडली जागरण। कुंडली जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडली शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडली शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशा धाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड
131028।